तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत महामैराथन के सीरीज नंबर 5 में भी है ना। अभी तक हमने 4 दिनों में 400 प्रश्न जो है वो मिल करके सॉल्व करे हैं और जिसमें बहुत ही मजा आया है ना। 400 प्रश्न करें तो आज हमारा सीरीज नंबर 5 है, तो आज भी हम लोग 100 प्रश्न करेंगे। तो आते ही सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को याद से दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करते रहिए, है ना, अपने स्टेटस पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो इसे याद से शेयर करिएगा, ठीक है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यूजीसी नेट के लिए भातखंडे संगीत शास्त्र में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाया जाता है। 15 मार्च से हमारा बैच शुरू हुआ है। लाइव क्लास मिलती है, संडे मॉक टेस्ट मिलता है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है। एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन मिलते हैं म्यूजिक के। तो इन जनरल आपको 3500 प्लस क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के मिल जाते हैं और पेपर 1 के 4000 प्लस क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं कंसेप्ट के अलावा। तो यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए और सारी जानकारी ले लीजिए। यदि आप यूजीसी नेट में सिर्फ म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ म्यूजिक भी आप पढ़ सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। यदि आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है इंग्लिश हिंदी में, और पीडीएफ भी मिलती है इंग्लिश हिंदी में पेपर 1 की, तो आप आ सकते हैं। ये रहा हमारा 70 स्टूडेंट्स वाला बैच, जहाँ से हमारे 70 स्टूडेंट्स ने जो है बीपीएससी 3.0 में जो है सीट रिजर्व किया है। तो ये भी 15 मार्च से चल रहा है बैच, इसमें भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको भर भर के दी जाती हैं। ये रहा हमारा यूपी टीईटी का बैच जो कि बीपीएससी से बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ यूपी टीईटी का सिलेबस कवर कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज भी महामैराथन का सेम रूल है। क्या रूल है? सेम ही रूल है कि आप सभी को डेली लाइव आना है ना, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव सेक्शन में करना है। अगर आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे मैं आपको 100 प्रश्न दूंगा, आपने अगर 84 ठीक कर लिए या 90 ठीक कर लिए तो इतने आपके मार्क्स हैं। तो हर वीडियो के खत्म होने के बाद, है ना, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको ये बताना है कि 100 में से आपके कितने नंबर बने हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करिए दोस्तों, क्योंकि आपके इसी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से जो है बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है हमको प्रश्न बनाने में, ठीक है। और यदि आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस दी थी, तानसेन, अमीर खुसरो और ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको जीवनियाँ, उनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ एप्लीकेशन का लिंक जो है वो हमने दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और फ्री मटेरियल सेक्शन में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, 100 क्वेश्चंस 1 घंटे के अंदर हमको सॉल्व करने, तो जल्दी जल्दी हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। संगीत रत्नाकर का कौन सा अध्याय गमकों का वर्णन करता है? स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय? तो प्रकीर्णाध्याय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? शारंगदेव, नारद, रामामात्य, दत्तिल? तो स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? रामामात्य। कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राग में 2 थाट की किस्में हैं? केदार, गौरी, बागेश्वरी, जौनपुरी? बताइए। तो इसका सटीक उत्तर होगा गौरी। क्वेश्चन नंबर 4, चैती स्थान से संबंधित है, कौन से? बनारस, इंदौर, जयपुर, ग्वालियर? चैती बनारस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस संगीतकार ने संतूर को लोकप्रिय बनाया? पंडित रामनारायण, पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर एन राजम? चलिए, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने संतूर को लोकप्रिय बनाया था? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, विषम का चयन करें। आड़ा चौताल, दीपचंदी, झुमरा, मत या मट्टा भी कह सकते हैं आप लोग। तो मट्टा इसका राइट आंसर होगा। ऊपर की जो 3 है ये 14 मात्रा की है और मट्टा आपका 18 मात्रा की। क्वेश्चन नंबर 7,
दी गई तालों में से कौन सी ताल पखावज पर नहीं बजाई जाती? चौताल, झूमरा, धमार, तीव्रा। बताइए, दी गई तालों में से कौन सी ताल पखावज पर नहीं बजाई जाती? तो कौन सी है? तो झूमरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए संगीतकारों में से किस पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का प्रभाव है? डॉक्टर एन राजम, विदुषी शुभा मुदगल, बेगम परवीन सुल्ताना या फिर पंडित उल्लास काशलकर जी? तो डॉक्टर एन राजम जी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संकीर्ण राग की पहचान करें। बसंत बहार, गौड़ सारंग, नट या फिर शुद्ध कल्याण? तो इसका सटीक उत्तर होगा नट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जोड़ राग नहीं है? बसंत बहार, गौड़ कल्याण, गोरख कल्याण, नट भैरव या फिर अहिर भैरव? दोस्तों लाइक बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, देखिए, है ना। लाइक्स तो भर भर के करते रहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए और आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो गोरख कल्याण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संकीर्ण राग का क्या अर्थ है? आश्रय राग, जोड़ राग, शुद्ध राग, कई रागों का मिश्रण? तो संकीर्ण राग का अर्थ है कि कई रागों का मिश्रण संकीर्ण राग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कर्नाटक संगीत प्रकार हिंदुस्तानी संगीत में तराना से मिलता जुलता है? कृति, पदम, तिल्लाना, जावली? तो तिल्लाना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध कृति वातापी गणपतम किस राग में रचित है? किरवानी, हंसध्वनि, कलावती, आभोगी? चलिए, प्रसिद्ध कृति वातापी गणपितम किस पर है? तो हंसध्वनि। क्वेश्चन नंबर 14, संकीर्ण जाति में लघु का मूल्य कितना होता है? 4, 5, 7, 9? चलिए, लघु का क्या मान है संकीर्ण में? तो 9। क्वेश्चन नंबर 15, जाति गति भेद से कितनी ताल प्राप्त होती है? 175, 35, 100 या फिर 7? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा कितनी? जाति और गति भेद के अनुसार यह बताना है आपको। तो कितनी प्राप्त होंगी? 150। देखो, जाति 5 जातियां हो गई, ठीक है, और गति भेद अनुसार, तो गति भेद के अनुसार कितनी बन जाती है हमारी? 175। गति भेद पूछे, पंचपाणी पूछे या फिर टोटल पूछे तो 175 होगा। अगर सिर्फ पूछा कि जाति के आधार पर कितनी है तो 35। क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक संगीत का कौन सा मेल हिंदुस्तानी संगीत के पूर्वी थाट के समान है? नट भैरवी, कामवर्धनी, गमन श्री या फिर मेच कल्याणी? तो कामवर्धनी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक संगीत का शुभ पंतु वराली मेल हिंदुस्तानी संगीत के किस थाट से मिलता है? खमाज, काफी, तोड़ी, भैरव? तो किससे मिलता है? तोड़ी से। क्वेश्चन नंबर 18, विषम का चयन करें। हंसध्वनि, किरवानी, मुखारी, नंद? तो नंद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, चौताल की तिगुन कितनी मात्रा में होगी? 5 सही 2/3, 6 सही 2/3, 4 सही 2/3, 8 सही 7/8? तो 4 सही 2/3 होगा चौताल। और एक मिनट रुक जाइए, इसके ये आड़ा चौताल लिखना चाहिए था यहाँ पे आड़ा लिख दीजिएगा, आड़ा चौताल, ठीक है। आड़ा लिखना जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो आड़ा लिखना भूल गया, तो आड़ा चौताल कर दीजिएगा। तो 14 मात्रा हो जाएगी, 14/3 हो जाएगा। काट देंगे कितने? 12, ये आपका 4 आएगा, 4, 2 बच जाएगा और 3, तो 2/3। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। आड़ा लिखना जो है भूल गए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा संगीतकार तबला के नाथ घराने से संबंधित है? पुरुषोत्तम दास, कुदौन सिंह, रामकुमार दास या फिर रामदास? तो पुरुषोत्तम दास जी राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर
21 7/4 के समानुपात से कौन सी लयकारी समझी जाती है? आड़ी, बियाड़ी, तिगुन या फिर कुआड़ी? तो 3/2 आड़, कुआड़ होता है 5/4 और बियाड़ होता है 7/4, तो बियाड़ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 तबले का कौन सा बोल केवल दाहिने हाथ से बजाया जाता है? दाहिना मतलब राइट। धा, गे, तित, धिन। देखिए 100+ बच्चे आ चुके हैं, लेकिन लाइक कितने कम है? लाइक कितने कम करते हैं आप लोग? लाइक करते रहिए। तो तित इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 तबले का कौन सा बोल दोनों हाथों से बजाया जाता है? धा, ना, गे, ता। वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके 100 में से कितने नंबर आए और आपको क्लास कैसी लगती है। अपनी फीलिंग्स जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो धा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा विषमपदी ताल है? 3 ताल, आड़ा 4 ताल, धमार, दादरा। तो धमार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आड़ी लय का समानुपात क्या है? एक मात्रा में 2/3, एक मात्रा में 5 बोल, एक मात्रा में 3/2 या फिर एक मात्रा में 9/4? तो बिल्कुल आड़ लय क्या होती है? 3/2। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन सी संपदी ताल है? झप ताल, 4 ताल, रूपक ताल, दीपचंदी ताल। इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ताल। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा तबला वादक लखनऊ घराने से संबंधित है? उस्ताद अब्दुल हुसैन खां, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद अल्लाह रखा खां या फिर पंडित किशन महाराज जी। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद आबिद हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा ग्रंथ राजा मान सिंह तोमर द्वारा लिखा गया? राग बोध, संगीत कल्पद्रुम, मान कौतूहल या फिर संगीत दर्पण। तो मान कौतूहल। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सा तबला वादक अजराड़ा घराने से संबंधित है? उस्ताद आबिद हुसैन खां, उस्ताद हबीबुद्दीन खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां या फिर पंडित किशन महाराज। तो अजराड़ा घराने से संबंधित है उस्ताद हबीबुद्दीन खां। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन से संगीतकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के प्रमुख थे? पंडित पलुस्कर जी, पंडित ओमकार नाथ जी, पंडित किशोरराव पंडित या फिर पंडित रतन झनकर जी। तो ओमकार नाथ ठाकुर जी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 नियामत खां का दूसरा नाम क्या है? तो नियामत खां का क्या है? तो सदारंग। अदारंग का वास्तविक नाम क्या है? फिरोज खां, भूपत खां, नियामत खां, महावत खां। तो फिरोज खान का अदारंग। क्वेश्चन नंबर 33 स्वामी हरिदास किस स्थान पर रहते थे? जयपुर, बनारस, वृंदावन या फिर तंजावुर। तो स्वामी हरिदास जी वृंदावन के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 34 स्वामी हरिदास के अनेक रचनाएं या स्वामी हरिदास ने अनेक रचनाएं किसकी की? ठुमरी की, टप्पा की, ख्याल की, ध्रुपद की। स्वामी हरिदास जी ने बहुत सारी रचनाएं करी, किसकी? तो किसकी बताओ? तो ध्रुपद की। किस ग्रंथ में? तो केलीमान, है ना, केलीमान में। क्वेश्चन नंबर 35 उस्ताद अलाउद्दीन खां की पुत्री कौन थी? हीरा देवी, अन्नपूर्णा देवी, सिद्धेश्वरी देवी या फिर गिरजा देवी। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की पुत्री कौन थी? तो अन्नपूर्णा देवी जी। उनसे शादी हुई थी किनकी? तो रविशंकर जी की। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन सा संगीतकार आमिर खुसरो का समकालीन है? तानसेन, धोंडू नायक, स्वामी हरिदास या फिर गोपाल नायक। चलिए भाई, लाइक बहुत सच्ची में कम होते जा रहे हैं। आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोग के लिए इतना एफर्ट्स हम लगाते हैं और आप उस एफर्ट्स का दाम ही नहीं दे रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए भाई, शेयर भी करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो गोपाल नायक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 विषम का चयन करें। रामा माते, त्यागराज, श्यामा शास्त्री या फिर मुत्तुस्वामी दीक्षितर।
तो रामा माते जी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नीचे के 3 जो है वो त्रिमूर्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित विष्णु दिगंबर या फिर पंडित रविशंकर जी? ओके, तो इसका सटीक उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अच्छा, आई वुड लाइक टू करेक्ट समथिंग। लास्ट टाइम पे जो है मैंने शायद एक गलती कर दी थी, तो वो गलती मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जनगण मन की भाषा क्या है, और शायद मैंने जो है वहाँ पे संस्कृत को टिक कर दिया था, है ना? शायद मैंने संस्कृत को टिक कर दिया था, तो दैट वॉज माई मिस्टेक। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ। तो आप उसको संस्कृत को काट करके बंगाली कर देना या बांग्ला कर देना, है ना? जनगण मन जो है वो बांग्ला में लिखा गया है, ठीक है? तो आप उसको बांग्ला कर लेना, संस्कृत को कट कर देना। वो मेरी गलती थी, तो आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट इट, है ना? क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस कलाकार ने सरोद वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध किया है? हाफिज अली खां, अल्लादिया खां, बंदे अली खां या फिर रजब अली खां? देखो, अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, सो आई डू मेड मिस्टेक्स, है ना? तो एक गलती मुझसे हुई, तो वो मैं आपके सामने एक्सेप्ट करता हूं और आपको करेक्ट भी करवा देता हूं कि इसका सटीक उत्तर क्या होगा, है ना? चलिए, ऐसे देखो भाई, अड़ियल बन के तो कोई फायदा नहीं है ना कि जो हम बता रहे हैं बस वही सही है। इफ अगर मुझे बाद में पता चलता है कि भाई हाँ वो गलत टिक मुझसे हो गया है, तो वो मुझे सही भी करवाना चाहिए, ये मेरा मानना है और मैं हमेशा करवाता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाफिज अली खां। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए संगीतकारों में सबसे ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ मतलब बड़ा, सबसे एज में बड़ा कौन है? बाख, मोजार्ट, बीथोवन, माइकल जैक्सन? तो बाख जो है वो सबसे बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बाख का प्रमुख कार्य किससे संबंधित था? प्रेम से, प्रकृति से, भक्ति से या फिर राष्ट्रभक्ति से? तो बाख का प्रमुख कार्य किससे संबंधित था? भक्ति से। प्रेम से किसका था, है ना? प्रेम से किसका था? तो बीथोवन का। क्वेश्चन नंबर 42, कौन प्रणव भारती के लेखक है? ओमकारनाथ ठाकुर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, नारायण राव व्यास या फिर कृष्णराव पंडित? चलिए, कौन सा प्रणव भारती के लेखक है? तो ओमकारनाथ ठाकुर जी, और संगीतांजलि भी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने सीखा था? तबला, सारंगी, शहनाई, सरोद? चलिए, तो क्या सीखा था? सारंगी। क्वेश्चन नंबर 44, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? उस्ताद अजीम बख्श, उस्ताद वजीर खां, उस्ताद हद्दू खां या फिर उस्ताद नन्हे खां? तो उस्ताद वजीर खां साहब इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, विषम का चयन करें। मृदंग, पटह, पणव, रावण हत्था? तो क्या होगा? रावण हत्था। ऊपर के 3 क्या है हमारे? अवनाद्य वाद्य, रावण जो हत्था है हमारा तत्वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 46, ताल वाद्य के ऑर्केस्ट्रा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अवनद्य कुतुब, तत्कुतुब, घन कुतुब, सुशीर कुतुब? ताल वाद्य पूछा है तो इसका होगा अवनद कुतुब। क्या होगा? अवनद कुतुब। क्वेश्चन नंबर 47, तूर्य को या तूर्य का क्या अर्थ है? भारत के काल में ऑर्केस्ट्रा, पाणिनि काल में ऑर्केस्ट्रा, शारंगदेव काल में ऑर्केस्ट्रा या फिर मुगल काल में ऑर्केस्ट्रा? तो ये पाणिनि काल के समय में ऑर्केस्ट्रा को कहा जाता है। भारत के काल पे तो कुतुब कहा जाता था और मुगल काल पे नौबत। क्वेश्चन नंबर 48, कुतुब से आप क्या समझते हैं? भारत काल में ऑर्केस्ट्रा, पाणिनि काल में ऑर्केस्ट्रा, शारंगदेव काल में ऑर्केस्ट्रा या फिर मुगल काल में ऑर्केस्ट्रा? तो भारत काल में ऑर्केस्ट्रा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विषम का चयन करें। जय घंटा, कास्य ताल, रुद्र घंटा या फिर डमरू? चलिए,
तो डमरू इसका राइट आंसर होगा। ऊपर के क्या है, घन वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 50, विषम का चयन कीजिए। विपंची, शततंत्री, रावण हत्था, हुडुक्का। चलिए, ईच एंड एवरीवन, सभी लोग आंसर करते रहेंगे। चलिए, चलिए, तो हुडुक्का इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन अवनद्य वाद्य यंत्र की पहचान करें। दरदुर, विपंची, पिनाकी या फिर पाविका। चलिए, यदि आप भी कर रहे हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो आ जाइए। भातखंडे संगीत शास्त्र में यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाया जाता है। 15 मार्च से शुरू हुआ है बैच। लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। संडे मॉक टेस्ट मिलता है। एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन, तो 3500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। 4000 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर 1 के मिलते हैं। ये रहा नंबर, दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले लीजिए। आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है तो सिर्फ पेपर 1 भी आप पढ़ सकते हैं। ये रहा हमारा बीपीएससी का बैच जो 15 मार्च से शुरू हुआ है। बीपीएससी और एस्टेट दोनों के लिए है ये, है ना। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। ये रहा नंबर, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। यूपीटीडी का हमारे पास अलग से बैच है, तो उसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। यदि आपको फ्री पीडीएफ डाउनलोड करनी है जो हमने पढ़ाया था यूट्यूब के ऊपर मंडे वाली क्लासेस की, तो उसकी पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे जो है, अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, लॉगिन कर लीजिए और आपको वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे सारी पीडीएफ। चलिए, तो प्राचीन अवनद्य वाद्य यंत्र की पहचान करिए, तो कौन सा है बताइए। तो दरदुर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किससे अवनद्य वाद्य संबंधित है। धातु, हाथी दांत, चमड़ा या फिर रेशम। तो अवनद्य वाद्य किनसे संबंधित है, चमड़े से, क्योंकि चमड़े से मढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 53, पिंगल का संबंध है रस से, श्रुति से, छंद से, राग से। तो पिंगल का संबंध है छंद से, छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 54, षट पिता पुत्रक से आप क्या समझते हैं। देसी प्रबंध, मार्गी ताल, प्राचीन संगीतकार या फिर प्राचीन वाद्य। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा मार्गी ताल। क्वेश्चन नंबर 55, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में ताल के 10 प्राणों का वर्णन किया गया है। संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण या फिर संगीत रत्नावली। तो इसका सटीक उत्तर होगा संगीत मकरंद। क्वेश्चन नंबर 56, प्राचीन ताल प्रणाली में यह चिन्ह किसको दर्शाता है। लघु को, गुरु को, प्लूत को, द्रुत को। तो ये चिन्ह आपका दर्शाता है किसको, लघु को। किसका मान क्या होता है, तो 4 होता है। यति का संबंध किससे है। स्वर से, लय से, श्रुति से, राग से। बताओ, यति का संबंध है किससे, तो लय से। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन ताल प्रणाली में कितने प्रकार के ग्रह का उल्लेख हमको मिलता है। 4, 3, 9 या 2। प्राचीन, ये ताल होगा, लाल हो गया है प्राचीन ताल प्रणाली में कितने प्रकार के ग्रह मिलते हैं, तो 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 59, मार्गी ताल की पहचान करें। चंस्तपुट, हंसलील, राजसक या फिर लघु शेखर। तो मार्गी ताल कौन सी है, तो चंस्तपुट। क्वेश्चन नंबर 60, पीपलिका का प्रकार है। ठेके का, मार्गी का, कला का या फिर यति का। तो पीपलिका किसका प्रकार है, तो यति का प्रकार है। सशब्द क्रिया का अर्थ है ताली, खाली, खंड, आवर्तन। तो सशब्द क्रिया का क्या अर्थ होता है, तो ताली, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित थे। ग्वालियर, आगरा, किराना, भिंडी बाजार।
तो किराना घराना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से विषम का चयन करें। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित इचल करनकर जीकर, पंडित नारायण राव व्यास या फिर भास्कर बुआ बखले जी। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भास्कर बुआ बखले। क्वेश्चन नंबर 64, केसरबाई केरकर किन की शिष्या थी? हद्दू खां, अल्लादिया खां, शराफत हुसैन खां या फिर वाहिद खां? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, अल्लादिया खां इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार रामपुर सैसवान घराने के या रामपुर सैसवान घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद इनायत खां, उस्ताद अल्लादिया खां या फिर उस्ताद आमिर खां? देखो दोस्तों, 100 क्वेश्चन जो है वो आपके 60 मिनट के अंदर ही सॉल्व कराएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन लेकर बैठ गए 2 घंटे, 3 घंटे लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं। 100 क्वेश्चन जो है आपको 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व कराएंगे, ताकि आपका समय बचे और आप लोग बाकी का बचा हुआ समय जो है वो पढ़ाई पर लगा सकें। ठीक है, तो लाइक करना तो बनता है। देखो 100+ बच्चे हैं, लेकिन लाइक कितने कम है। लाइक करते रहिए दोस्तों, बिल्कुल लाइक करिए, मोटिवेशन मिलता है हमको। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद इनायत खां। क्वेश्चन नंबर 66, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, अतरौली घराना, रामपुर घराना? तो पंडित नारायण मोरेश्वर खरे का संबंध है किससे? तो ग्वालियर घराना। क्वेश्चन नंबर 67, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बीनकार का घराना है? भिंडी बाजार, मेहर, खुर्जा या फिर दिल्ली? तो मेहर इसका राइट आंसर। बीनकार मतलब आप समझते हैं, बीनकार का मतलब होता है वीणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, किस संगीतकार ने दिल रंग कल्पित नाम से बंदिश की रचना की थी? उस्ताद अमजद हुसैन खां, उस्ताद रमजान खां, उस्ताद अब्दुल्ला खान या फिर उस्ताद जहूर खां? तो उस्ताद अमजद हुसैन खां इसका, अजमत हुसैन खां इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 69, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69, आगरा घराने के निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने ग्वालियर घराने की ख्याल की तालीम हासिल की थी? उस्ताद फैयाज खां, गुलाम अब्बास खां, घग्गे खुदा बख्श या फिर शेर खां? तो घग्गे खुदा बख्श इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, ध्रुपद गायकी के प्रभाव के साथ नोम तोम आलापचारी किस घराने की विशेषता है? किराना, इंदौर, भिंडी बाजार या फिर आगरा? बताइए। तो आगरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, दिए गए तालों में से किसका उपयोग उपशास्त्रीय गीत का प्रकार दादरा के लिए किया जाता है? कहरवा, तीन ताल, पश्तो या फिर सवारी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, तो इसका सटीक उत्तर होगा, कहरवा ताल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, मार्गी ताल की पहचान करें। चंस्तपुट, ब्रह्म ताल, गज्जम्पा या फिर मंठ ताल? चलिए, तो आपको मार्गी ताल की पहचान करनी है। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाचपुट। क्वेश्चन नंबर 73, देशी ताल की पहचान करें। चंस्तपुट, चाचपुट, हंसलील, पंचपाणी? तो देशी ताल कौन सी है दोस्तों? आपकी हंसलील। क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए गीत प्रकार में से कौन सा गीत प्रकार नौसिखिए के लिए राग परिचय करने में प्रभावी है? तराना, ध्रुपद, सरगम गीत, ख्याल?
तो इसका सटीक उत्तर होगा सरगम गीत, है ना। कोई नया नया है, नौसिखिया अभी सीखा नहीं है, तो सरगम गीत सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस गीत प्रकार में पर्ण का प्रयोग साहित्य के रूप में किया जाता है? दादरा, लक्षण गीत, धमार या फिर त्रिवट? अब देखिए, पर्ण का प्रयोग जो है वो साहित्य के रूप में होता है, यानी कि त्रिवट में, है ना। ये बेसिकली यहां पे पाठाक्षर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, कजरी का साहित्य किससे संबंधित है? होरी से, वर्षा ऋतु से, वसंत ऋतु से या फिर राम भक्ति से? तो कजरी का साहित्य किससे संबंधित है? तो वर्षा ऋतु से। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा आधुनिक गीत प्रकार प्राचीन स्तोभ से संबंधित है? ख्याल, टुमरी, टप्पा या फिर तराना? दोस्तों लाइक करते रहिएगा वीडियोस को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग, कंजूसी करते हैं, कंजूसी। तो हम भी फिर 10-10 क्वेश्चंस लेके आएंगे, कंजूसी हम भी करेंगे फिर, ठीक है। तो कोई कंजूसी नहीं करेगा, एकदम भर भर के आंसर करने हैं और भर भर के लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री मटेरियल में हमने बहुत सारी जो है PDF डाली है, आप उन PDF को डाउनलोड करके पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न वहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, देखिएगा। तो क्या होगा? तराना। क्वेश्चन नंबर 78, किस गीत प्रकार में तनायत की विशेषता है? टप्पा, ठुमरी, धमार, दादरा? किस गीत प्रकार में तनायत की विशेषता है? तो वो कौन सा है? तो टप्पा। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा गीत प्रकार आड़ा 4 ताल में गाई जाती है? ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा? बताइए, कौन सी गायन शैली में जो है आड़ा 4 ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल इसका राइट आंसर होगा। ख्याल में हमारे ग्वालियर घराने में बहुत सारी बंदिशें जो है वो आड़ा 4 ताल में गाई जाती हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से गाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विषम का चयन करना है आपको, बताइए। कबीर, नानक, सादिक अली या फिर तुलसीदास? तो कौन होंगे? सादिक अली। क्वेश्चन नंबर 81, रजाखानी गथ मुख्यतः किस ताल में बजाई जाती है? 3 ताल, झप ताल, 1 ताल, 4 ताल? बताओ। तो वैसे तो देखिए, रजाखानी गथ जो है उसकी विशेषता ही है कि ये द्रुत गति में बजाई जाती है और किसी भी ताल में बजाई जा सकती है, लेकिन मुख्यतः किस में बजाते हैं? तो 3 ताल में ज्यादातर जो है कलाकार बजाते हैं। झप ताल में भी बज सकता है, 4 ताल में भी जो है ये बज सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, ताल गज झंपा की कितनी ताली होती है? 3, 4, 2 या फिर 5? चलिए, ताल गज झंपा की कितनी ताली होती है ये आपको बताना है। तो 3 तालियां होती हैं। कितने मात्रा की गज झंपा बताओ? क्वेश्चन नंबर 83, राग ललित किस थाट का राग है? काफी, भैरव, मारवा, भैरवी? दोस्तों हमारे YouTube के ऊपर मैंने बहुत सारी फ्री डेमो क्लासेस दी हैं, ठीक है। डेमो क्लास दी है, कंसेप्ट क्लास दी है और मंडे भी मैंने बहुत सारी क्लासेस दी हैं। आप उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। आपको हमारा एक फोल्डर मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी डेमो के नाम से और फ्री म्यूजिक क्लासेस के नाम से। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं अभी से कह दे रहा हूँ। और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। और फ्री में पढ़ाया मैंने, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे सितार पढ़ाया, तानपुरा पढ़ाया, नाद पढ़ाया, संगीत पढ़ाया, श्रुति पढ़ाया, स्वर पढ़ाया, क्या क्या नहीं पढ़ाया आप देख लीजिए। और उनकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एप्लीकेशन का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसका सटीक उत्तर होगा मारवा। क्वेश्चन नंबर 84, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? 15, 17, 16, 20? तो जो 17वीं श्रुति पर पंचम था वो 16वीं पर आ जाता है ना, वो 16वीं पर आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, पंडित किशन महाराज किस वाद्य से संबंधित थे? सितार, तबला, शहनाई, सरोद? देखिए पूरा गला अभी बैठा हुआ है, फिर भी हम आप लोगों के लिए जो है क्लास रिकॉर्ड करते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन आपको क्लास जरूर देते हैं हम, तो इसके लिए आई थिंक एक लाइक तो बनता है ना, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, चतुरंग में कितने अंग होते हैं? 3, 4, 6, 8। तो चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग हमारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, रजाखानी गत में किस बोलों से जो है आप पहचानेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने कि रजाखानी गत जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? 7, 8, 10 या फिर 12? देखिए मात्र 35 मिनट में हमने 88 क्वेश्चन सॉल्व करिए हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी मजेदार बात है। बिल्कुल सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड भाई। कितने होते हैं? तो संगीत का बच्चा बच्चा जानता है 12 स्वर होते हैं कुल, मुख्य होते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 89, कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं? कनकांगी, खरहरप्रिया, शुभ पंतु वराली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए तो कर्नाटक संगीत की पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक किसे कहा गया है? तो कनकांगी को। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से भी जाना जाता है? भैरव, अहिर भैरव, नट भैरव या फिर कनकांगी? चलिए कौन सा ऐसा राग है जिसे हिजाज भैरव के नाम से भी जाना जाता है? और दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? आज जो हमारा 5वां जो राउंड है महामैराथन का, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्जाम के लिए जो मेरा मोटिव था आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भरना और एग्जाम में क्या प्रश्न बनेंगे वो आपको बताना, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। साहस आ रहा है कि यस सर हम लोग कर सकते हैं, एमपी मेंस का एग्जाम हम कर सकते हैं सर, डी ट्रिपल एस भी आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। तो आफ्टर द वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कमेंट जरूर करना है आपको वीडियो खत्म होने के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी और 100 में से आपके कितने प्रश्न जो है वो बने हैं, यानी कि 100 में से कितने मार्क्स आपके बने। तो इसका सटीक उत्तर होगा नट भैरव। क्वेश्चन नंबर 91, किसी भी ताल के एक पूरे चक्र को क्या कहते हैं? आवर्तन, ठेका, चक्र या फिर चक्रदार? तो किसी भी ताल के एक पूरे चक्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, राग में आविर्भाव से क्या अभिप्राय है? राग का आरंभ, राग का आत्मिक प्रदर्शन, राग का पुनः स्थापना या फिर राग का आध्यात्मिक प्रदर्शन? चलिए ईच एंड एवरीवन आंसर करते रहिए। चलिए तो इसका सटीक उत्तर होगा आविर्भाव क्या होता है? तो राग पर जब हम लोग पुनः वापस आते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा आपको आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, अगर आप लोग चाहेंगे तो। देखो जैसे मान लो मैं भैरवी गा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना। जैसे मैं भैरवी गा रहा हूँ तो भैरवी का सम प्रकृतिक राग क्या है? तो आप कह सकते हैं बिलास खानी थोड़ी, है ना, बिलास खानी थोड़ी। अगर आप मूल राग गाते गाते किसी अन्य राग की छाया दिखाते हैं या अन्य राग में घुस जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं तिरोभाव, है ना, तिरोभाव। जब आप वापिस आ जाते हैं, वापिस से स्वर लगाया आपने, है ना, कुछ देर आपने घूमा फिरा, बिलास खानी थोड़ी में घूमने फिरने गए, घूमे फिरे, फिर वापस आपने मूल राग के स्वर का प्रदर्शन किया, तो उसे हम लोग कहते हैं आविर्भाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, पंडित बलराम पाठक किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सितार, तबला, बांसुरी या फिर वायलिन? चलिए ईच एंड एवरीवन
पंडित बलराम पाठक जी किसके वादक थे? तो सितार के वादक थे। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? सितार के वादक थे। क्वेश्चन नंबर 94, आपको यहां पे बोल दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि ये बोल जो है वो किस गत में प्रयोग होते हैं, रजा खानी, फिरोज खानी, मसीद खानी या फिर द्रुत गत। बताइए, दिर दा रा दा रा बोल किस गत में प्रयोग होते हैं? तो दिए गए बोल किसके हैं? तो मसीद खानी गत के हैं, जिसे विलंबित 3 ताल में बजाया जाता है। 12 मात्रा से उठान और 5 मात्रा की क्या होती है? इसका मुखड़ा होता है। खत्म। क्वेश्चन नंबर 95, तानसेन के गुरु कौन थे? शारंगदेव, जयदेव, ओमकारनाथ ठाकुर, स्वामी हरिदास। चलिए, तो तानसेन के गुरु कौन थे दोस्तों? तो स्वामी हरिदास जी। कौन? स्वामी हरिदास जी। क्वेश्चन नंबर 96, नाद ब्रह्म योगी की पहचान कीजिए। तानसेन, गोपाल नायक, बैजू बावरा या फिर स्वामी हरिदास। ये देखो, तानसेन जी, स्वामी हरिदास, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया यूट्यूब के ऊपर, और उसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डाउनलोड करके आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइक करते रहिए। देखो दोस्तों, बहुत कम लाइक करते हो आप लोग। तो कौन होंगे? स्वामी हरिदास। ठीक। यदि आप भी दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट का भातखंडे संगीत शास्त्र में पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पढ़ाया जाता है। 15 मार्च से जो है हमारे सारे ही बैचेस जो है लाइव शुरू हैं। कोई भी हो, बीपीएससी हो, एस्टेट का हो, यूपीटीटी का हो, कोई भी बैच हो, सब 15 मार्च से एकदम फ्रेश बैच शुरू हुए हैं। ये रहा नंबर, इस नंबर पे फ़ोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है, सिर्फ म्यूजिक भी अवेलेबल है। ओनली पेपर 1 पढ़ना है तो सिर्फ पेपर 1 भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये रहा हमारे पास बीपीएससी का बैच। 70 स्टूडेंट ने जो है हमारे बीपीएससी 3.0 में क्वालिफाई किया था, यानी कि टीचर वो बन चुके हैं, और बहुत खुशी 2.0 में भी हमारे बहुत सारे हुए थे, 1.0 में भी हुए थे। तो आप भी अगर चाहते हैं तो ये रहा नंबर, फ़ोन कर लीजिए और सारी जानकारी ले लीजिए। और ये रहा यूपीटीटी का बैच, जो कि एकदम अलग है। इसमें ऐसा नहीं कि यूपीटीटी का बोल के बीपीएससी में घुसा देंगे, बीपीएससी का बोल के यूपीटीटी में घुसा देंगे, नहीं। सब अलग अलग बैचेस हैं और अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। पूरे इंडिया में सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं कोई तो केवल भातखंडे संगीत शास्त्र, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी देते हैं, है ना। और विद एविडेंस, बच्चों की वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे, है ना। और ये रही एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप प्ले स्टोर पे जाके भी लिख सकते हैं भातखंडे संगीत शास्त्र, आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97, घुंघरू किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तंत्री, अवनद्ध, घन या फिर सुशीर। तो घुंघरू किस वर्ग का है? तो बिल्कुल घन। क्वेश्चन नंबर 98, भैरवी थाट आधारित राग है? भटियार, मालकोंस, आनंद भैरव या फिर दरबारी। बताइए। तो भैरवी थाट आधारित कौन सा राग है? तो मालकोंस है। कितना फेमस है ना, मालकोंस है। क्वेश्चन नंबर 98, 99, वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल कितना होता है? 9 से 13 श्रुति, 3 से 2, 9 से 12, 13 से 6। बताइए। वादी तथा संवादी के मध्य अंतराल कितना होता है? 9 से 13, 3 से 2, 9 से 12, 13 से 6। तो 9 से 13 इसका राइट आंसर होगा। देखो, मात्र 44 मिनट हुए और 44 मिनट में 99 क्वेश्चन करवा भी दिए, है ना। लास्ट प्रश्न बच रहा है, मतलब 45 मिनट में 100 क्वेश्चन टाटा बाय बाय कर दिए। तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, है ना। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न, राग दरबारी का गायन वादन समय क्या है? प्रातःकाल, सायंकाल, उपराहन या फिर मध्य रात्रि। और इस क्वेश्चन करने के बाद आपको कमेंट करना है ये वीडियो खत्म होने के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी और 100 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, ये भी आपको बताना है। और क्लास में मजा आ रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है कि क्या नहीं मिल रहा है, बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। और बिना लाइक किए गए तो आपको पता है ना, फिर काला कौवा काटता है, ठीक है।
हाँ जी, अगर आप लाइक किए बिना चले गए तो काला कौवा आता है और काटता है फिर, और वो कहता है कि आपने अमन सर की क्लास नहीं लाइक करी, लो मैं आपको काटूंगा। ठीक है, फिर मुझे मत बोला सर आपने कटवा दिया। ठीक है, तो मध्य रात्रि दोस्तों इसका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। और आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लासरूम। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अपने देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी हमको बिल्कुल नहीं मचानी, क्योंकि देश हमारा अपना है। ठीक है, तब तक के लिए डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, वीडियो को लाइक करिए, बहुत ज़्यादा वाला शेयर करिए, प्यार दीजिए भर भर के। तब तक के लिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि जय हिंद और जय भारत।